अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इसमें हम डिफ्यूजन के फैक्टर्स को स्टडी करेंगे और डेंसिटी को स्टडी करेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमें पता है हर टाइम कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, और हमें एक और लॉ भी पता है कि कोई भी चीज़ हो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इसी वजह से जब हम कोई किसी भी दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो वो आपस में कुछ टाइम के बाद मिक्सअप होकर होमोजीनस मिक्सर बना देते हैं। एग्जांपल उन्होंने दी है कि जब हम पानी के अंदर इंक के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो इंक के मॉलिक्यूल्स पहले तो स्टार्ट में मूव करते हैं, बीकर के अंदर हमें फैलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपस में बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं, एक होमोजीनस मिक्सर बन जाता है। Liquids diffuse like gases, but the rate of diffusion of liquid is very slow. लिक्विड भी हमारे पास गैसेस की तरह डिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन उनका डिफ्यूजन रेट स्लो होता है। अब डिफ्यूजन रेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? नंबर 1 है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में वीक होंगी तो उनकी डिफ्यूजन फास्टर होगी, क्योंकि जब फोर्सेस ही कमज़ोर हैं तो वो आपस में डिफ्यूज़ होकर एक होमोजीनस मिक्सर बना देंगे। और जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी वो डिफ्यूज़ स्लोली होंगे। नंबर 2 पे है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो बिग साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी डिफ्यूज़ होने में टाइम लगेगा, वो स्लोली डिफ्यूज़ होंगे। एग्जांपल उन्होंने दी है हनी की, कि जब हम शहद को पानी में डालते हैं, क्योंकि शहद बहुत थिक होती है तो उसको डिफ्यूज़ होने में टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल इन वाटर। अगर हम अल्कोहल को वाटर के अंदर डाल दें तो वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी। नंबर 3 हमारे पास है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स। नंबर 4 पे है टेम्परेचर। डिफ्यूजन इंक्रीज़ करती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में वीक हो जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसी वजह से वो आपस में डिफ्यूज़ भी जल्दी हो जाएंगे। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड करती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर। अब लिक्विड्स हमारे पास वो गैसेस की निस्बत डेंसर होते हैं, क्योंकि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक होते हैं और उनके दरमियान में स्पेसेस भी नेग्लिजिबल होती हैं। अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स में क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए वो आपस में फ्रीली एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसीलिए उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हमने ऊपर पढ़ा था like gases they cannot occupy all the available volume of the container, that is the reason why densities of liquids are high. अब हमने गैस के बारे में पढ़ा था कि गैस को हम जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं वो उस कंटेनर का सारा के सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जबकि लिक्विड्स के केस में ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स को जितना लिक्विड आप बर्तन में डालेंगे वो उतनी जगह पर ही आएगा, एक डेफिनेट शेप में आ जाएगा। एग्जांपल उन्होंने दी है डेंसिटी ऑफ वाटर 1.0 ग्राम cm³ होती है। आपने इसको MCQ में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने एयर की डेंसिटी बताई है 0.001 ग्राम cm³। अब वो कह रहे हैं कि यही वजह है कि जो बारिश का पानी होता है वो नीचे की तरफ आता है। क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आल्सो वेरी। डिफरेंट लिक्विड्स की डेंसिटीज़ डिफरेंट होती हैं। अब हम अगर केरोसिन ऑयल की बात कर लें तो वो पानी के ऊपर तैरता है, उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, जबकि शहद की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, इसीलिए शहद पानी में सेटल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 5.4। इसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू।